हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का और साइकोलॉजी का भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है। सो इसे हम डिस्कस करेंगे द एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो चैप्टर है परसेप्शन से रिलेटेड, उसमें ये आपको नज़र आएगा ये टॉपिक। और इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको हम आज समझेंगे कि एट्रीब्यूशन थ्योरी है क्या और इसकी हमें कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी इम्प्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ एट्रीब्यूशन थ्योरी? बेसिकली जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है ये एट्रीब्यूट से इसका नाम जो है वो निकला है। वाई एट्रीब्यूट? बिकॉज एट्रीब्यूशन थ्योरी में वी हैव टू एट्रीब्यूट द बिहेवियर। अब बिहेवियर का हम एट्रीब्यूट कब करेंगे? कोई भी बिहेवियर है उसका दो कॉज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी। नंबर वन, द कॉज इज इंटरनल एंड नंबर टू, द कॉज इज एक्सटर्नल। देयर में भी टू कॉजेज, या इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। कोई भी बिहेवियर, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है वो रोज़ाना की बेस पे क्लास में लेट जाता है। तो अब इंटरनल, अब इसका कॉज हो सकता है या एक्सटर्नल कॉज होता है। इंटरनल कॉज क्या होगा? इफ द स्टूडेंट इज इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग लेट, तो उसका इंटरनल कॉज है ये। मिसाल के तौर पर अगर वो सुस्त है, देर से उठता है या देर से सोता है, इस वजह से वो लेट हो जाता है, सुबह देर से उठता है, टाइम पे नहीं आ पाता, तो ये उसका खुद का कसूर है। तो ये उसका इंटरनल कॉज है। उसके अलावा कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं कि जो कि उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे वो स्टूडेंट अगर लेट हो गया है किसी वजह से, जैसे बारिश हो रही थी या उसका जो बाइक था वो पंक्चर हो गया, वट एवर द रीज़न, ये इसका कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे रीजंस को हम बोलते हैं ये एक्सटर्नल कॉजेज हैं। ओके, तो बेसिकली जो एट्रीब्यूशन थियरी है उसकी मदद से हम ये पता लगाते हैं द बिहेवियर इज़ इंटरनली कॉज्ड और एक्सटर्नली कॉज्ड, और उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेवियर को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। इट्स अबाउट परसीव करना है हमने कि क्या कोई भी बिहेवियर, चाहे कोई हमारा एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, वटेवर जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन है डेली बेसिस के ऊपर, अब वो वांट टू आइडेंटिफाई कि वेदर जो उसका बिहेवियर है वो इंटरनली फैक्टर्स की वजह से, इंटरनल कॉज की वजह से है या एक्सटर्नल कॉज की वजह से। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी हमें ये बताएगी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये बिहेवियर इंटरनली कॉज है या एक्सटर्नली कॉज है? तो एट्रीब्यूशन थ्योरी ये कहती है कि जो भी इंडिविजुअल बिहेवियर है आप उसको जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ these factors. Number one, you can judge on the basis of distinctiveness. Number two, consensus. Number three, consistency. इन फैक्टर्स के बेस पे यू कैन जज द बिहेवियर इज इंटरनली कॉज्ड और एक्सटर्नली कॉज्ड। ओके, तो मिसाल हमने लेके चली से एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में लेट आता है, तो आपने पता लगाना है कि वो जानबूझ के लेट आता है या कोई उसका इमरजेंसी हो गया, जैसे बाइक पंक्चर हो गया, वट एवर द रीज़न। तो हम किस तरह पता लगाएंगे? हम तीन फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी डिस्टिंक्टिवनेस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंसेंसस क्या है। नंबर थ्री, हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने समझना है, तो फिर हम बताएंगे उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या वो इंटरनली कॉज की वजह से हुआ या एक्सटर्नल कॉज की वजह से। सबसे पहले डिस्टिंक्टिवनेस। तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है? डिस्टिंक्टिवनेस है डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। हम उसके बिहेवियर को देखेंगे वो कितना डिस्टिंक्ट है बाकी बिहेवियर से। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट लेट आ रहा है, जनरली हम देखें तो ही इज़ वेरी एक्टिव इन स्टडीज, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत एक्टिव है वो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छा है, छुट्टियां भी नहीं करता, रेगुलर आता है, और वैसे भी जो है वो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट माइंड है,
अच्छा पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लेता है। अब ये उसके बाकी बिहेवियर्स हैं, अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके इस लेट आने वाले बिहेवियर के साथ। तो अगर उसके जो लेट आना है बाकी बिहेवियर्स के साथ डिस्टिंक्ट है, मिसाल के तौर पे कि अगर वो स्टूडेंट जो लेट आ रहा है लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मार्क्स बहुत अच्छे लेता है, रेगुलर है, छुट्टियां भी बहुत कम करता है, तो इट मीन्स कि उसका जो बिहेवियर है डिस्टिंक्टिवनेस है। जब बिहेवियर उसका डिस्टिंक्टिव होगा दूसरे बिहेवियर से हम कहेंगे द हाई डिस्टिंक्टिवनेस। तो इन डैट केस जो उसका कॉज है वो कोई एक्सटर्नल हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो गई उसकी, उसका बाइक पंक्चर हो गया, इस वजह से वो लेट आ गया। लेकिन अगर वो स्टूडेंट का बिहेवियर डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी लो डिस्टिंक्टिवनेस है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आज लेट आया है लेकिन वो बाकी कामों में भी, मिसाल के तौर पर भी इतना अच्छा नहीं है सही कि वो ओवरऑल देखा जाए तो उसका जो बिहेवियर है वो बाकी कामों में भी लेज़ी है, लेज़ीनेस शो करता है। या क्या है कि वो इतना रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है, एब्सेंटिज़म जो है उसका वो बहुत ज़्यादा है। या फिर वो जो स्टूडेंट है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उसका टुवर्ड्स स्टडीज़। दे मे बी अदर फैक्टर्स, तो उससे हम देखेंगे क्या है उसका लेट आना बाकी फैक्टर्स के साथ डिस्टिंक्ट है या नहीं। ठीक है, तो एक बिहेवियर उसका हो गया लेट आना, और बाकी उसके जो बिहेवियर हो गए जैसे कि वो छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा करता है, नॉन सीरियस है, वैसे भी लेज़ी है, इतना एक्टिव स्टूडेंट नहीं है। ये बिहेवियर भी कुछ ना कुछ कम बेश उसके साथ मिलते जुलते हैं। तो जब ये बिहेवियर लेट आना उसके बाकी बिहेवियर के साथ मिल रहा है, मैच हो रहा है, तो इट मीन्स कि जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो लो है। तो इन दैट केस हम एट्रीब्यूट करेंगे कि उसका जो कॉज है बिहेवियर का दैट इज़ इंटरनल, यानी कि वो खुद से लेट आ रहा है, कोई उसमें एक्सटर्नल कॉज, मिसाल के तौर पे कि जैसे कोई इमरजेंसी इस तरह का मामला नहीं है, वो खुद से लेट आ रहा है, या वो देर से उठता है, या वो सुस्त है, अपनी आदत की वजह से हैबिचुअली लेट आ रहा है, तो हम एट्रीब्यूट करेंगे उसके बिहेवियर को इंटरनल कॉज के साथ। ये तो एक फैक्टर हो गया डिस्टिंक्टिवनेस का। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर्स की तरफ, जिसे हम कहते हैं कंसेंसिस। अब कंसेंसिस क्या है, हम उसके बिहेवियर को कंपेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ कि जो कि सेम सिचुएशंस में हैं। सो कंसेंसस मीन हम देखेंगे कंसेंसस हाई है या लो है। मिसाल के तौर पे कि अगर वो स्टूडेंट लेट आ रहा है तो बाकी जो स्टूडेंट उसके साथ आ रहे हैं सेम सिचुएशन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यूनिवर्सिटी की कन्वेंस पे यूनिवर्सिटी की बस में आ रहा है और वो बस ख़राब हो जाती है, अब जो बाकी स्टूडेंट सवार होंगे उस बस के अंदर ऑब्वियसली फिर उनको भी लेट हो जाना चाहिए। हाँ, तो अगर वो स्टूडेंट जो कि सेम सिचुएशन में उसके साथ उसी बस पे आ रहे थे, अगर वो भी लेट हो जाते हैं तो उसका जो कंसेंसस है वो हाई हो जाएगा। इन डैट केस हम कहेंगे कि कॉज एक्सटर्नल था, कि बस के ख़राब होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स लेट हो गए, अकेला वो लेट नहीं हुआ, बाकी भी लेट हो गए, तो कॉज कौन सा हो गया, हाई कंसेंसस की सूरत में कॉज एक्सटर्नल हो जाए। लेकिन अगर कंसेंसस इज़ लो, कंसेंसस कैसे लो होगा कि अगर स्टूडेंट एक लेट आ रहा है कि जो बाकी उसके बस पे आ रहे हैं वो सारे टाइम पे पहुंच रहे हैं, ये अकेला ही लेट आ रहा है, तो इट मीन्स कि देर इज़ सम प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इटसेल्फ, उसके इंटरनल कॉज की वजह से वो लेट आ रहा है, तो कंसेंसस जो है वो लो हो गया। तो तीसरा फैक्टर है इसमें हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी में हम ये देखेंगे उसके बिहेवियर को ओवर टाइम कंपैरिजन करेंगे, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, क्या वो रोज़ाना ही लेट आता है या आज लेट आया है। तो स्टूडेंट लेट आया है तो उसका आप ओवर टाइम बिहेवियर देखें कि क्या कल भी लेट आया था, परसों भी लेट आया था, एक हफ्ते से ही लेट आता है, ये तो पूरा महीना ही लेट आता रहा है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसका मतलब है कि उसका जो बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी है। इट मीन इफ कंसिस्टेंसी इज़ देयर देन हम उसके बिहेवियर को इंटरनल कॉज के साथ वह वो एलोकेट करेंगे। लेकिन इन दैट केस अगर वो स्टूडेंट आज लेट आया है लेकिन अगर हम ओवर टाइम उसका बिहेवियर देखें तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी
वो हमेशा टाइम पे आता है, महीना पहले भी वो टाइम पे आता है, कभी लेट हुआ ही नहीं है, लेकिन आज वो लेट हो गया, तो इट मीन्स कि उसका जो कॉज है बिहेवियर का कोई एक्सटर्नल है, कोई एमरजेंसी उसको हो गई जिसकी वजह से वो लेट हो गया। तो अब इन तीनों एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे आप जज करेंगे कि इंटरनली कॉज है या एक्सटर्नली कॉज है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये थियरी हमें गलत फहमी से बचाती है, हम बदगुमानी ना करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट जानबूझ के लेट नहीं आता, या एम्प्लॉई है कोई ऑफिस में जानबूझ के लेट नहीं आता, उसके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो बॉस उसको डांट पिला देता है, या टीचर उसको डांट देता है स्टूडेंट को कि तुम क्यों लेट आए, हालांकि उसके बाइक पंक्चर हो गया था या वट एवर द रीज़न। तो हम बदगुमानी से बचें, मैं गलत फहमी का शिकार ना हो, तो अपना कोई भी फैसला या गुमान करने से पहले आप इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के फिर आप फैसला कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। टेक केयर।